हाँ, मैं हूँ। वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो आईसीएसई वालों, आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए अब वीडियोस लेके, और लगातार अब वीडियोस आती रहेंगी। सारे चैप्टर्स फिनिश करेंगे। आप लोग अगर ऐसा बोलो तो हम लाइव भी करेंगे आप लोगों के लिए। अगर चैप्टर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज हार्ड लग रही है, सर वीडियो नहीं सीधा लाइव ठोक दो, तो लाइव आ जाएंगे हम लोग, लाइव हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आईसीएसई आप लोग टेंशन मत लीजिए। आई एम हियर, यू हैव टू नो फियर। अभिषेक सर इज हियर। ठीक है ना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना आईसीएसई का पहला चैप्टर मैथ्स के अंदर। वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बहुत इजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इजी चैप्टर तो है, पर एस चंद का है बेटा, गोयल ब्रदर्स का नहीं है अभी। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि सर गोयल ब्रदर्स का भी चाहिए, तो गोयल ब्रदर्स के लिए भी हम लेके आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। फिजिक्स आएगा, मैथ्स आएगा, जितना हो सकेगा सारे चैप्टर आईसीएसई के अंदर आएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं, आ जाइए। चलो तो देख लीजिए भाई, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक नंबर 1 सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड सर बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओहो हो, बहुत ज्यादा ही मोटा चल रहा है पेन, पतला कर दिया जाए इसे। ठीक है बच्चा लोग, पतला हो चुका है ये पेन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी सर है, तो थोड़ा थोड़ा जाड़ा जाड़ा लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax² + bx + c = 0। ठीक है, जिसके अंदर बेटा हमारे जो ये a b c होते हैं ना, ये जो हमारे a b c होते हैं, a b एंड c आर नंबर्स। क्या होते हैं ये? नंबर्स। सर नंबर्स की डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होता है? कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कोएफिशिएंट्स। यानी कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। उसके अंदर a b c क्या होते हैं? हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, यानी नंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब जब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पता चलेगी? सर देखो, अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं बेटा? जीरोस होते हैं। जितनी डिग्री होती है, ठीक है, उतने क्या हो जाते हैं बेटा? जीरोस हो जाते हैं। सर जीरो क्या है? सर व्हाट इज जीरोस? जीरोस को सर हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स। यानी इसकी डिग्री सर हमारे पास 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बेटा? 2 ही फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर होंगे? फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे। अब फैक्टर क्या है बेटा? फैक्टर वो बला है, ठीक है, क्या है? फैक्टर वो बला है जिसको इक्वेशन में रखने पर पूरा आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, ये चीज को कभी भी भूलना नहीं है कि सर फैक्टर क्या होता है। सर फैक्टर वो होता है बेटा कि जिसका आंसर, यानी उस फैक्टर को रखने पर पूरा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सर फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। एक इक्वेशन के अंदर फैक्टर उसी को बोलेंगे जिसकी वैल्यू रखने पर पूरा आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने वाले। तो हमने क्लास 9th के अंदर भी बेटा देखा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होता है बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आज हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो याद रखने का कि जब भी a b c है वो तीनों क्या होते हैं बेटा? नंबर होते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है हमारा। अब लिखा हुआ x - 3 x + 7 = 0। पहला इक्वेशन है बेटा। क्या है पहला इक्वेशन? हमको सॉल्व करना है इसको फैक्टराइजेशन से। किससे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या आता है सर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। पर सर यहां पे तो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसी कोई भी चीज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बेटा? चेक करो। देखो, अगर मैं पहले वाले का आंसर लिखता हूं तो लिखा हुआ है x - 3 और x + 7 = 0 है। यानी मैं रख सकता हूं कि x - 3 = 0 और x + 7 = 0। हमें तो सिर्फ फैक्टर्स ढूंढने हैं बेटा। ठीक है, तो x = क्या आ गया बेटा? 3 आ गया,
और x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -7 आ गया। यानी अब मैं 3 और -7 की वैल्यू को अगर इसके अंदर डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं। ओके कि सर आप सही भी बोल रहे हो कि नहीं, अरे बिल्कुल कर लेते। चलो x की वैल्यू क्या है, 3, यानी ये क्या है, फैक्टर है। कौन से वाली इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो मैं रख दूं, ओके तो x की वैल्यू पे मैं रख दूंगा 3 - 3 इंटू 3 + 7। ओके 3 - 3 हो गया 0 इंटू क्या हो गया बेटा, 11 हो गया। ओहो सर 0 तो आ ही नहीं रहा। अब एक गधो, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो, आंसर क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है बेटा। तो पता चला तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड नंबर वाला है, नीचे की तरफ करते हैं ये, क्योंकि मैं इस चीज को तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा, तो इससे अपने नोटबुक और पेन लेके, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। क्या लेके बैठ जाओ, कॉपी और पेन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है एमसीक्यूज में आ सकता है उसे लिख दो। ठीक है, तो ये तुमको याद रखने के लिए कि फैक्टर क्या है। फैक्टर वो बला है जिसका आंसर, जिसको रखने पर पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो जाए, 0, 0/0। ठीक है, चलो अब लिखा हुआ है 3x + 4, तो मैं इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बेटा, 0। 2x - 11 तो भी क्या लिख दूंगा बेटा, 0। 4 उधर गया, ट्रांसपोज हो गया। बेटा ये किस में है, प्लस में, बहुत पैसे वाला है। कहां जाएगा, शॉपिंग करने, किसी महिला मित्र के लिए, या कोई महिला मित्र जाएगी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर भी, वो प्लस में थी या प्लस में था, किस में चला गया, शॉपिंग करने पर, पैसा खत्म, माइनस में। यानी 3x इज इक्वल टू -4। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम सब बड़े हो चुके हो, 10th में हो, तुम्हें सबको पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है। ओके ना, ट्रांसपोज का मतलब होता है साइन जब इक्वल टू को उधर साइड जाता है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल टू -4/3 क्या आया बेटा, x इज इक्वल टू आया -4/3। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 11/2। कैसे बेटा, माइनस का 11 था, कहां गया, नानी के घर। कहां गया, नानी के घर। तो किसका आ गया, प्लस का 11। बिल्कुल टेंशन मत लो, 5a भी सॉल्व होगा, 5b भी सॉल्व होगा, 5c, 5d, 5e। 5e अगर तुमको ऐसा लगता है तो हम लाइव करेंगे। क्या करेंगे 5e में, लाइव ठोक देंगे। ठोक देंगे मतलब कि इन द सेंस कि तुम लोग आना मेरे साथ, बातचीत करना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है, सर मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है, सामने आगे बातचीत करते हुए सॉल्व करेंगे ना, तो लाइव आ जाएगा ऐसा, यूं। ठीक है, 5e के लिए। चलो तो भाई बहुत इजी लग रहा होगा कॉन्सेप्ट। हमारा पूरा क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। इसमें a, b और c क्या होते हैं बेटा, कोएफिशिएंट्स होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। डिग्री कितनी है, 2, तो कितने फैक्टर हुए, 2। ओके, अगर तुम बोल रहे सर यहाँ पे तो डिग्री है ही नहीं, बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे x × x का तो क्या हो जाएगा, x²। मैंने उसको पूरा नहीं बनाया, जब मैं पूरा बनाता फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता मेरे को यही मिलने वाला था। तो क्यों ना मैं इसी तरीके से करूँ, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़े, आ जाओ सर। ओहो मजा आने वाला है सर। चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 बेटा। ओके, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है सर, भाई डिवाइड, विभाजन कर दो, इसको इतना दो, इसको इतना ही दो। ठीक है, चलो x² इज इक्वल टू लिखा हुआ है सर 4x। ओके, मैं 4x को इधर ले आऊं बेटा, तो x² - 4x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब ये x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, अब डिग्री तो 2 है, यानी जीरोस भी कितने होने चाहिए, 2। पर हमारी क्या कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c होना चाहिए। यहाँ पे c तो है ही नहीं सर, c नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन भाई, क्या कॉमन निकलेगा सर, x कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा, x - 4, यानी एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू प्लस का 4, क्योंकि x - 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, x - 4 इज इक्वल टू 0 है, 4 उधर गया तो किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया। यानी दोनों जीरोस मिल गए हमको, फैक्टर्स मिल गए हमको। ठीक है, चलो आगे आगे की तरफ चलते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 1/3 × x - 1, उसके बाद में 1/2x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, 1/3x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1/2x + 7 इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, 1 इधर चला गया, किसका हो गया सर, प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में चला गया सर। तो 1x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3 आ गया।
ठीक है, यहाँ पे भी निकाल दो कि 7 उधर चला गया माइनस का हो गया तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन क्या बचा 2, ये इधर चला गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा -14। सर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो वेरीफाई कर लेते, चलो इस 3 को रखने पर मेरा पूरा आंसर क्या बन जाना चाहिए 0, तो ही मैं मानूंगा सर ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। चलो ठीक है वेरीफाई कर लेते हैं। ओके ये एक्स्ट्रा में है बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इस तरीके से भी हमारा सम हो सकता है। ऐसे कुछ सम्स होते हैं जो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। वेरीफाई 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 3 रखूंगा बेटा, -1 इंटू यहाँ पे रखूंगा 1/2 x प्लस 7, यहाँ पे भी 3 रख दोगे तो भी 3/2 हो जाएगा, यानी 3 3 गया 1 - 1 इंटू 3/2 प्लस 7। कैसे बेटा, यहाँ x की वैल्यू रख दी मैंने, 1 - 1 हुआ बेटा 0, 3/2 प्लस 7। अब बेटा 0 का किसी के भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। यानी देखो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर दोगे, यानी हमारे क्वेश्चन 1 और 2 खत्म होते हुए 3 भी हो गया। अब बात करते हैं सर 4 की। सर अब कैसे करोगे, अब तो सर मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर परिवर्तन संसार का नियम है, पेन तो चेंज कर लो बेटा, ये 2 उधर चला गया तो क्या हो गया x² - 5x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 आ जाता है। ओके तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा x² - 5x। सर हमने पीछे भी तो किया था इसको सॉल्व, हाँ x को क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x - 5। तो सर एक आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए बेटा, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा सॉल्व करने का, अब आ गया फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एक्चुअली में ये जो सम है वो होता है एक्चुअली में सम जिसमें फैक्टराइजेशन है। बाकी जो 4 सम्स थे सारे के सारे इजी थे, बहुत अच्छे तरीके से हुए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हम 5 नंबर पे, किस पे आ गए 5वें नंबर पे। ठीक है चलो p ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है बेटा, हमको दिया हुआ है सर x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करना है इसे और क्या निकालने के हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है तो सबसे पहले जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हम कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो c वाला कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं a वाले से। तो इसके पास कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 10 1 हो जाएगा बेटा 10। अब 10 के फैक्टर्स निकालो तो हो गया सर 5 2 10। अब इन दोनों के बीच में साइन देखो क्या है माइनस का, यानी 5 को माइनस करने पर क्या आंसर आना चाहिए बेटा 3 आंसर आना चाहिए। तो लिख दूंगा x² - 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। सर एक बात बताओ मुझे, माइनस का 3 था तो हमने -5 को लिया, ठीक है, और प्लस का 2 लिया। बेटा याद रखना हमारे ब्रह्मास्त्र हमारे मंत्र को माइनस माइनस होता है प्लस पर साइन आती है माइनस की, माइनस प्लस होता है माइनस पर साइन आती है माइनस, यानी किसकी भी आ सकती है जिसका पावर ज्यादा होता है, जिसका पावर ज्यादा होता है। यार तुम्हारे पिताजी में और तुम में किसका पावर ज्यादा है जरा मुझे बताओ। अगर पिताजी तुमको कह दे कि भाई आज अभी भले दोपहर है, अगर पिताजी ने कह दिया कि नहीं चंद्रमा निकल रहा है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, वरना क्या पढ़ेंगे भाई मार पड़ेगी, क्योंकि पिताजी की पावर ज्यादा है। अब हम देख लो अगर मोदी ने बोल दिया आज भारत बंद रहेगा देशवासियों, तो भारत क्या रहेगा बंद रहे, क्यों भाई उसकी पावर ज्यादा है। ऐसे ही प्लस और माइनस में होता है, ठीक है, यहां पे माइनस का 3 है तो हमें ऐसा नंबर बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होगी तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस का 3 आएगा, जिसकी पावर ज्यादा सत्ता उसकी, और डंका भी किसका बजेगा उसका ही, यानी माइनस की पावर ज्यादा है तो माइनस का ही डंका बजेगा, यानी माइनस का ही 3 आएगा। इस तरीके से कभी भी साइन में मिस्टेक्स मत करना बेटा, ठीक है, अगर साइन मिस्टेक्स की तो मार्क्स खो बैठोगे। ओके तो चलो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। सर x को कॉमन लिया तो क्या बचा x - 5 प्लस 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा x - 5, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x - 5, ये हो गए फैक्टर। अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो क्या बोला था बेटा 0 लगा देने का, क्या लगा देने का 0, फिर क्या कर दो इनको ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके चलो बेटा डिवाइड तो करना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। सर येलो से हो गया, अब हम ग्रीन से करेंगे, अरे बहुत बेकार कलर है यार। x² + x - 12, ठीक है, x² + x - 12। अब ये -12 है,
अब 12 बन जा तो 12 ही होने वाला है बेटा, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई। अब तो समझ गए होगे कि किसका किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 12 के फैक्टर्स निकालो तो क्या आ जाएगा सर, 4 3 जा होता है 12, और दोनों के बीच में क्या है माइनस, यानी इनको माइनस करने पे आ जाता है बेटा 1। जब x के पास कुछ नहीं होगा तो नंबर में क्या होगा 1। हमें तो नंबर से ही खेलना है, ठीक है। x तो एक जरिया है ठीक है, x की जगह y लिख दो यार, तुम लोग बड़े बेकार हो। चलो ठीक है सर बेकार है बस सर चलो यार मजाक कर लेता हूं कभी कभी। आ जाओ फिर से सम की तरफ चलते हैं। तो x स्क्वायर, अब क्या लिख सकता हूं भाई, प्लस का नंबर है, यानी कि मुझे किसकी पावर ज्यादा देनी पड़ेगी बेटा, प्लस की पावर ज्यादा देनी पड़ेगी, और माइनस का 3, क्योंकि सत्ता किसकी होनी चाहिए बेटा, प्लस वाले की, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, ठीक है। हमको इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है कि उसके क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना चाहिए, है ना। चलो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, क्या करते हो साधना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले, ओके, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे बेटा x, तो क्या बचेगा x प्लस 4, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे माइनस 3, तो क्या बचेगा x प्लस 4, एक आ गया x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने बोला है 0 लगा दोगे तो माइनस का प्लस बन जाता है और प्लस का माइनस बन जाता है, ठीक है, हो गया। चलो आगे की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। बहुत सिंपल सम है सर, परिवर्तन संसार का नियम है, एकदम येलो ले लेते हैं। आ जाओ, आज तो बनाना बन के ही रहेंगे। बनाना मतलब क्या होता है, अभी वो रील बहुत चली थी यार ठीक है, कमेंट करके बताना। चलो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, ओके 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5x। ओके इधर आ जाओ, 5x को इधर ले आओगे तो किसमें आ जाएगा बेटा, माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बन गई हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अरे a b c क्या हो गए बेटा, हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया, फिर 5x को किधर लाया, माइनस में लेके आया। अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसके फैक्टर्स निकाल दूंगा। देखो 2 2 जा होता है, मैंने क्या बोला था, इनका और इनका क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। ओके चलो भाई, वीडियो चालू करके ध्यान भी देना, ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब खोला, अरे यार सर तो यार है, चलो ठीक है कहीं और चले जाते हैं, अरे ध्यान दो, ठीक है। आ जाओ वापस, चलो 2 2 जा होता है बेटा 4, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। अब सर आपने बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो मैं क्या करूंगा सर, प्लस कर दूंगा, यानी कि मैं कर दूंगा 2 2 जा 4 तो हो गया। अब 4 1 जा होता है सर 4, और 4 प्लस 1 होता है सर 5। अब दोनों में प्लस करना है, पर साइन किसकी रहनी चाहिए, माइनस की। सर हमें याद आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन किसकी रहती है, माइनस की, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है बेटा, ठीक है। तो अच्छे से लिख दूं, ये पता चल गया होगा तुम्हें अब तो, ठीक है। तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन लोगे बेटा x, और क्या निकलेगा 2। सबसे छोटा नंबर इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों टेबल में 2, ठीक है। तो x बचा माइनस x, 2 2 जा होता है 4, क्या बचा x माइनस 2। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा बेटा 1 होता है, तो x माइनस 2 आ गया, और क्या आ गया 2x माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है। तो 2 कहां चला जाता है, नीचे। चलो सर 8 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं, ओके क्या डिजाइने बनाते रहते हो, अरे मजा आता है यार कलर से खेलने के अंदर। चलो x इंटू, अब आ गया फिर से ब्रैकेट, जैसे हमने इसमें ब्रैकेट सॉल्व किया था, हम इसमें भी क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आ जाओ, तो x इंटू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 5, तो क्या हो गया 5x। बेटा 3 को इधर ले आए तो किसमें आ गया बेटा, माइनस में। क्या करोगे, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 में से बन गया तो कितना बचा 5। ओके, अब तो तुम्हें पता ही चल गए होंगे क्या फैक्टर आने वाले हैं इसके। तो मैं लिख सकता हूं प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3। क्यों मैंने प्लस का 6x लिखा बेटा, क्योंकि सर ये 5 है, प्लस का है, तो 6 भी मेरे को बड़ा पावर वाला लेना पड़ेगा, जिसकी पावर ज्यादा। मोदी भाइयों और बहनों आ जाओ, ठीक है। चलो सर आप बहुत ज्यादा ही अब मोदी को याद कर, क्योंकि भाई इलेक्शन आ रहा है, मोदी देखो पेट्रोल कम कर दिया भाई, मोदी ने पेट्रोल, पता है तुम्हें 96 था 94 हो गया, 2 रुपया कम। अभी और सुनने में आ रहा है कि और रुपया कम होने वाला है। यानी इलेक्शन जब आता है ना तब सब करते हैं। अभी करवा लो मोदी से, जो भी तुम ट्विटर पे कर देंगे ना जो लोग, वो कर देगा वो। क्यों, इलेक्शन आ रहे हैं, उसे जीतना है, ठीक है। चलो
तो 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा सर। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो क्या बचा सर, x प्लस 3 बचा। एक आ गया x प्लस 3 और एक आ गया 2x माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया सर, -3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 1/2 आ गया सर। ठीक है, ये तो सर मैं आपको बता चुका हूं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। उसको उधर साइड ले जाते हैं, हो जाता है। चलो भाई, जिसको किसी को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ले लेना, इसमें तो राइटिंग की कुछ जरूरत भी नहीं है। ओके, तो अब मैं हर सम करूं, कोई अच्छे अच्छे सम्स करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी चलो करा ही देता हूं, क्या ही चला जाएगा। 4 1 जा होता है बेटा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो लिख सकता हूं 4x² माइनस 4x प्लस का x माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या कॉमन लोगे बेटा, 4x को कॉमन लेंगे सर, तो क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो भी क्या बचेगा, x माइनस 1। एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया 4x प्लस 1। तो हो गया बेटा x इज इक्वल टू 1 और इधर हो गया x इज इक्वल टू -1/4। ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलो 10 नंबर में 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई कॉमन ले लो। सबसे पहले क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा कितना हो गया, 30। सर 13 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि सर प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 30 के ऐसे फैक्टर्स निकालो सर कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो बताओ बेटा कैसे करोगे सर, हो जाएगा सर 10 3 जा होता है सर 30 और 10 प्लस 3 होता है सर 13। देखा, पर सर किस तरीके से प्लस करना है कि माइनस का 13 रहना चाहिए। तो सर ले लेंगे माइनस का 10 और माइनस का 3। तो आंसर किस में आएगा बेटा, ऑलवेज नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो आ गया 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 और x² माइनस 10x है और माइनस 3x प्लस 5 है। दोनों में किसके टेबल में आ जाएंगे बेटा, दोनों सर 2 के टेबल में। तो 2x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x माइनस 5। माइनस 1 को कॉमन लिया तो भी क्या बचेगा, 3x माइनस 5। ठीक है, तो हो गया सर 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5। तो x इज इक्वल टू आया 1/2, क्योंकि 1 था उधर साइड गया, प्लस का हो गया। इधर भी x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ओके, ये भी किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, थोड़े और तगड़े तगड़े सम्स आते जा रहे हैं सर, बहुत इजी सम है, मजा आ रहा है हमको। बेटा मजा ही आना चाहिए पढ़ाई में, जब तक मजा नहीं आएगा, फन नहीं आएगा तो फन हो जाओगे। ठीक है, और कभी भी जब पढ़ाई करने बैठो तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया करो। ओके, तो थोड़ा अगर कॉमेडी भी है तो वो भी थोड़ा हंस के, फिर जरूरी नहीं है कि सर नहीं कॉमेडी नहीं बेटा, कभी कभी पढ़ना अच्छे से पढ़ो, जब पढ़ाई करो तब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ओके चलो बने रहो, आ जाओ आगे की तरफ चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं क्वेश्चंस की। तो दिया हुआ है 12 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 36। ओके सर 36 के ऐसे फैक्टर्स बताओ कि माइनस करने पर 5 भी आना चाहिए। सर आ गया हमको, 9 4 जा होता है 36 और 9 माइनस 4 होता है 5। ठीक है, तो मेरे से पहले ही कमेंट करके बता दिया करोगे ना, जैसे मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं और तुम वीडियो देख रहे हो, तो तुम जैसे ही मैं बोलूंगा 36 के ऐसे फैक्टर बताओ, तो तुम सोच के तुरंत कमेंट करके बताओ मेरे को कि ये होते हैं सर। क्या बात है सर, मजा आ जाएगा सर। कमेंट करोगे तुमको और कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी एक्सरसाइज लग रही है। मैं ई जो है उसको तो लाइव ही करने वाला हूं तुम लोगों के साथ, तो तुम आना और ई हम साथ में करेंगे बेटा। ठीक है, पर और कमेंट करके बताओ कि इस एक्सरसाइज के अंदर इस सम का डाउट है या इसका डाउट है, तो मैं जरूर कराऊंगा उस चीज को, वो जल्दी कराऊंगा ऐसा। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ। ठीक है, तो 3x², अब देखो माइनस का 5 है, यानी कि मेरे को माइनस का 9 लेना पड़ेगा, प्लस का 5 लेना पड़ेगा। तो -9x प्लस का 4x माइनस 12, इन दोनों में सर क्या कॉमन आएगा सर, 3x कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं। x बचा -3 बचा, सर प्लस 4 कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों भी 4 के टेबल में आ जाते हैं। क्या कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 3, और यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 4, यानी सर इधर हो गया x इज इक्वल टू 3 और इधर हो गया x इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, चलो 12 नंबर, 12x² माइनस 11x प्लस 5, बहुत इजी है सर। 5 2 जा हो जाएगा सर 10, अब प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ भाई, प्लस करने पर 11 आना चाहिए। ठीक है, देख लो 2x² माइनस 11x प्लस 5 है, तो 5 2 जा सर 10 हुआ, तो सर देखो 10 1 जा 10 और 10 प्लस 1 11 हो गया ना। चलो तो आ गया सर 2x² माइनस
10x और -x + 5। अब बताओ मैंने दोनों को माइनस का क्यों लिया है, जरूर मेरे को कमेंट करके जवाब देना, ठीक है। चलो तो इन दोनों में से 2x को कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, x - 5। -1 को कॉमन लिया तो भी क्या बचा मेरे पास, x - 5। एक आ गया x - 5 और एक आ गया 2x - 1। x = 5 और x = 1/2। जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसका तो जुगाड़ हो गया। सर आप सारे सम्स करा रहे हो तो मेरा तो होमवर्क ऐसे हो, क्योंकि स्कूल में तो हमको सारे सम कराते ही नहीं है, एक दो कराया, होमवर्क दे दिया, होमवर्क दे दिया। लो भाई ठीक है, लो तुम्हारे लिए मैं कम से कम होमवर्क कराने वाला तो बन ही गया। ठीक है चलो, अब सर तगड़े समा रहे हैं, अब तगड़े समा रहे हैं, अब मजा आने वाला है सर, मजा आने वाला है, मजा मजा मजा। मैथ्स में तो मेरे को मजा तभी आता है जब तगड़े सम आते, सॉल्व करने में उनको मजा तभी आएगा बेटा, ठीक है। मैथ्स से प्यार करो यार, ठीक है, मैथ्स तुमसे प्यार करेगा। ओके सर बोलता है मैथ्स प्यार नहीं करे, हमको कोई और प्यार है। मैथ्स पढ़ो, पढ़ाई करो, चलो आ जाओ। अब करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x (x² + 2 × 6 = 12 और एलसीएम आया सर 2x = 4। कैसे बेटा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो जब दोनों का एलसीएम लेते जिसके पास जो नहीं होता है वो उसे देते। और एलसीएम सिर्फ नीचे नहीं होता है, ऊपर भी करना पड़ता है, नीचे नीचे से काम नहीं चलेगा, कहां करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर भी। बेटा देखो एलसीएम नीचे तो ले लिया, अब ऊपर इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो जब x × x हुआ तो x², 6 × 2 हुआ 12, याद रखना। ओके सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x चला जाएगा उधर। ओके तो x² + 12 = 4 × 2 = 8x। 8x को माइनस में ले आओ बेटा, इधर साइड आ गया, बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी हमारी, ax² bx और c। ओके 12 के ऐसे फैक्टर निकालो, 8 भी आना चाहिए, ठीक है। 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालो सर कि क्या आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए। ओके सोचो भाई 12 के ऐसे फैक्टर्स तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सर हो गया x² - 6x - 2x + का 12। x कॉमन लिया तो सर क्या बचा, x - 6 -2 कॉमन लिया सर तो क्या बचा, x - 6। सर एक आ गया x - 6 और एक आ गया x - 2, यानी x = 6 और 2। ओके चलो सर ये भी बहुत जोरदार है, एलसीएम लेने वाला समय सर, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज करो सर, अब एक जोरदार पेन लेके आओ, ग्रीन एकदम। चलो हरी हरी रिवॉल्यूशन करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलो भाई एलसीएम लिया बेटा हमने तो कितना आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, एलसीएम अकेला नीचे नीचे नहीं होता, ऊपर भी करना पड़ता है। तो 10 × x² क्या हो गया, 10x² माइनस, ये तो 1 ही रहने वाला है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या नहीं है, 1 नहीं है। ओके अपॉन नीचे क्या आ गया, x = क्या था, 3x उधर चला जाएगा तो क्या बन गया, 10x² - 1 = 3x। ओके 3x इधर लेके आओ तो 10x² - 3x - 1 = क्या हो गया बेटा, 0। सर पेन में मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, लो लाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो सर अब 10 1 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, तो 10 1 जा होता है सर 10, और पर सर हमको है ना माइनस करने पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए बेटा, माइनस करने पर हमें बेटा 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 1 जा 10 होता है, 5 2 जा भी 10 होता है, और 5 में से 2 जाने पर क्या बचता है बेटा, 3 बचता है, ठीक है। तो आ गया ना, तो देखो 10x² - 5x प्लस का 2x - 1। फिर से बताया मैंने, माइनस का 3 चाहिए तो बड़ा माइनस का होना चाहिए, जिसके पास पावर उसका ही है। पावर तो सर बताओ यार कमेंट करके, कैसी बॉडी दिख रही है, बहुत दिन हो गए यार, पता है तुमको, मैं जिम नहीं जा पाया हूँ 2-3 दिन से, बड़ा बुरा लगता है यार। मोटिवेशन तुम मेरे को, मैं तुमको पढ़ाई का मोटिवेशन दूं, तुम मेरे को जिम का मोटिवेशन दो। सर आप बॉडी बनाओगे तो सर हम आपको और ज्यादा लाइक करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं जल्दी बॉडी बना लूंगा, एप्स बना लूंगा। क्या बोलते हो यार तुम, चलो आ जाओ, ठीक है। तो कॉमन ले लो यार, क्या 5x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x - 2 प्लस 1 को कॉमन लोगे बेटा, आप लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, 5x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 2x - 1 प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो भी क्या बचेगा, 2x - 1। एक आ गया 5x + 1 और एक आ गया 2x - 1। सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो आ जाएगी सर -1/5 और आ जाएगी सर 1/2, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओहो 15 नंबर, सर हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करेंगे। ओके आ जाओ, चलो 1 ये है हमारा सर
इसके बाद एक भी सम दिख रहा है क्या आपको? थैंक यू। ओके, तो निकुंज भाई ये जो लास्ट का पार्ट है इतना काट देना, क्योंकि हम थैंक यू बाद में दिखाएंगे इन लोगों को, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग 15 नंबर का सम है, आ जाओ फिर से हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा सर? 9x² + 1 अपॉन x। अब पता चल गया सर एलसीएम सिर्फ नीचे नीचे नहीं होता, ऊपर भी होता है। ओके, 6 उधर चला गया, x उधर चला गया, तो क्या हो गया? 9x² + 1 = 6x। 6x इधर आ गया बेटा, तो किसका हो गया? माइनस का 6x प्लस का 1 = 0। प्लस करने पर 6 आना चाहिए, तो बेटा 3 3 = 9 और 3 + 3 6। तो इक्वल रूट्स हो गए कि नहीं हो गए? तो 3x - 3x - 3x + 1, क्या कॉमन ले लोगे बेटा? 3x को कॉमन लोगे तो 3 3 = 9 -1 -1 को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 1, ठीक है। देखो मैंने बोला था इक्वल रूट्स हो जाएंगे, तो इन दोनों में आ गया 3x - 1 और इधर भी आ गया 3x - 1, यानी x = क्या हो गया? 1/3 और 1/3। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है बेटा 5A का जो पार्ट 1 है इसी के साथ खत्म होता है। मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर जो बड़े बड़े सम्स हैं उनको करेंगे। अगर तुम लोगों को लगता है कि सर उनको हम लाइव देखना चाहते हैं, अगर तो आप लाइव बताइए कि लाइव करिए सर उसको, तो मैं लाइव लेके आऊंगा उनको। या फिर वीडियो, अगर आप चाहते हो कि सर वीडियो बना दीजिए तो वीडियो बना दूंगा। देखो लाइव में होगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, एकदम कनेक्टेड रहेंगे 1 to 1। ओके, वीडियो में होगा तो तुम फिर वीडियो क्या करोगे? कभी भी छोड़ दोगे, बाद में देख लूंगा सर ने बना दिए। लाइव होगा सर आज लाइव आने वाले, आज तो हमको सीखना ही पड़ेगा, तो आज के आज सीख जाओगे तुम लोग। तो प्लीज बताइएगा मुझे लाइव करो सर या वीडियो बनाओ। वैसे तो मैं लाइव करने की सोच रहा हूं, ठीक है, फिर भी देखते हैं। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।